अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैस लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे जीने की खुदा ऐसी अदा हो, मेरे जीने की खुदा ऐसी अदा हो, बस तेरा जिक्र मेरे लब पे सजा हो। जितने बीमार हैं दुनिया में सभी को मौला तेरे महबूब के सदक़े में शिफा हो। मौला हो जाए मुझे भी हज की सआदत हासिल, मौला मकबूल मेरे दिल की दुआ हो। शिर्क व बिदअत से मुझे दूर ही रखना या रब, मेरे होठों पे तेरी हम्दो सना हो। हाथ फैलाए तेरे दर पे खड़ा हूँ या रब, हाथ फैलाए तेरे दर पे खड़ा हूँ या रब, मेरे हिस्से में भी रहमत की घटा हो। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने अपने बंदों के लिए जो मुख्तलिफ इबादत तजवीज़ फरमाई है, उन तमाम इबादतों की एक निराली शान है। हर इबादत की निराली शान। नमाज है तो उसकी निराली शान है, क़याम है, रुकू है, सुजूद है, कुऊद है। रोजा है तो उसकी अपनी अलग शान है कि किसी को कुछ पता नहीं, बस नियत करके खाने से पीने से ख्वाहिशात नफसानी से रुके रहो। खाना हलाल था छोड़ दिया खालिक के कहने पर, पीना हलाल था छोड़ दिया रब के हुक्म पर, तो रोजे की अलग शान है और निराली शान है। ज़कात की भी अपनी निराली शान है, ऐसे ही हज की भी निराली शान है। और क्यों ना हो, इसलिए कि हज का सफर तो आशिकाना सफर है। और जितने अहकाम हैं, जितने अफ़आल हैं, जितने मनासिक हैं, जितने अरकान हैं, हज करने वाले की अकल में आते ही नहीं। कभी कहा कि बैतुल्ला
जो पत्थरों से बना हुआ है लेकिन खाने खुदा है, उसका तवाफ किया जाए, मकामे हजरे अस्वद पर रुक कर उसका बोसा लिया जाए। कभी रुकने यमानी का जो है कभी बोसा लेने का इस्तिलाम करने का हुक्म मिला, कभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म मिला, कभी फरमाया गया सफा से मरवा की तरफ, मरवा से सफा की तरफ दौड़ लगाओ और चलो। ये जितने भी आमाल हैं ये हाजी की समझ में ना आने वाले आमाल है, लेकिन हज है, इबादत है, उसकी अपने निराली शान है। इसलिए अगर हम देखें तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये बात मिलती है कि खालिक कायनात ने जो इबादतें हम पर फर्ज की है उन्हें हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले इबादत बदनिया कि जो बदन से अदा होती है, बदन लगता है, जैसे नमाज। नमाज में सिर्फ बदन खर्च होगा, बदन की ताकत खर्च होगी, बदन से अदा की जाएगी। और दूसरी इबादतें माली, जिसमें माल खर्च होगा, जैसे कुर्बानी है, जैसे ज़कात है। ये इबादत माली है कि उसमें माल खर्च हो रहा है। लेकिन एक इबादत तीसरी वो है जो माली भी है, बदनी भी है, जिसमें आदमी का माल भी लगता है और जान भी लगती है, और वो हज का आशिकाना सफर है। खुशनसीब है वो लोग जो इमसाल हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले वहां का शौक, वहां का ज़ौक, वहां की तड़प, बैतुल्लाह को देखने का शौक, उसके दीदार की तड़प, उसका चस्का अपने दिल में पैदा करके जाए। ऐसा ना हो कि जाकर आ गए, सेल्फियां ले ली गई, फोटो खिंचवा लिए गए, और शेख ज़करिया की ज़बानी अगर यूं कहा जाए कि पेरिस और लंदन की सैर कर ली, ऐसा न हो, बल्कि यहां से एक जज्बा। शेख हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब हज का जमाना आता था, अपने घर में जो है चहल पहल किया करते थे, टेंशन के अंदर घुमा करते थे। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया कि हजरत ये आपकी हालत ऐसी क्यों हो जाती है? आपने फरमाया ये हज का जमाना है। कभी इस वक्त हाजी तवाफे बैतुल्लाह कर रहा होगा, कोई सफा मरवा की सही कर रहा होगा, कोई दुआ पढ़ के आबे ज़मज़म नोश कर रहा होगा, कोई जमरात को जो है जमरात की रमी कर रहा होगा, और शैतानों को कंकरी मार रहा होगा, और हुसैन अहमद मदनी हिंदुस्तान में है। ऐसा जज्बा, ऐसा शौक अगर हमारे दिल में पैदा हो गया तो फिर ऐसा हज हमारी जिंदगी के बदलने का फैसला कर देगा। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फजीलत को बयान किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि जब आपसे पूछा गया अय्युल अमाली अफजल, अल्लाह के रसूल कौन सा अमल बेहतर है, आपने फरमाया ईमानुम बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया सुम्मा माजा, इसके बाद कौन सा अमल बेहतर है? आपने फरमाया जिहादुन फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में दुश्मनाने इस्लाम पर तलवार चलाना, उन्हें तहे तेग कर देना। सवाल करने वाले ने तीसरी मर्तबा सवाल किया सुम्मा माजा, अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल बेहतर है? तो आपने फरमाया अल हज्जुल मबरूर, के मकबूल हज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ, मकबूल हज। और हज मकबूल क्या है? 5 बातें उलमा ने बयान की है। उसमें से पहली बात यह है कि हज मबरूर का मतलब है हज मकबूल, ऐसा हज जो अल्लाह के यहां कबूल हो गया हो। दूसरे नंबर पर दौरान हज कोई गुनाह न किया गया हो, कोई फिस्क न किया गया हो, अल्लाह की नाराजगी का कोई अमल न किया गया हो। और नंबर 3 पर
इस हज के पूरे सफर में शोहरत से, रियाकारी से, नामो नमूज से अपने आप को बचा कर रखा हो। और नंबर 4 पर हज से वापस आने के बाद हज से पहले वाले गुनाहों की तकरार भी ना हो और आइंदा गुनाह भी ना करने की आदत बना ली हो। और नंबर 5 दुनिया से बेरगबत हो जाए और आखिरत की रगबत पैदा हो जाए। ये हज हज्जे मबरूर कहलाएगा। और इसी के ताल्लुक से आकाए दो जहां ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। इस हज्जे मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत, जन्नत और जन्नत ही है, इसके अलावा कोई बदला नहीं। यानी हज करने के बाद आदमी के पास जन्नत का सर्टिफिकेट आ जाता है, जन्नत का ठेकेदार बन जाता है। इसीलिए आकाए दो जहां ने यूं फरमाया, मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जिसने अल्लाह के लिए हज किया, उसमें कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह की बातें भी नहीं की, वो ऐसा लौटेगा जैसे कि आज ही उसकी मां ने जना हो। जो बच्चा पैदा हो गया उस पर कोई गुनाह नहीं। हाजी ऐसे पाक और साफ होकर इस जो है अपने शहर लौटता है। और हज का सबसे बड़ा नफा यही है कि आदमी हाजी अपने एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। जैसे बच्चा मां के पेट से बाहर निकला, उसका नामा अमाल नया है, हाजी हज करके लौटता है, का पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, अब एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। इब्ने शमासा रहीमल्लाह फरमाते हैं कि हम अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुए जबकि उनका आखिरी वक्त था। अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु फातिह मिस्र है, मिस्र को फतह करने वाले गवर्नर है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। आखिरी वक्त है, कहा जब हम हाजिर हुए अपना चेहरा दीवार की जानिब कर लिया और रोने लगे। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने अपना किस्सा बयान किया और यूं कहा कि जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल को नूर ईमान से मुनव्वर करना चाहा तो मैं खींचा खींचा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस पर हाजिर हुआ। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुसलमान होना चाहता हूं, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, बैत करूंगा ईमान पर, बैत करूंगा कलीमा तौहीद पर, उबसुत यमीनक, अपना दाना हाथ आगे बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पर बैत करूंगा। आकाए दो जहां ने दाना हाथ आगे बढ़ाया। अम्र बिन आस फरमाते हैं फकबस्तु यदी, मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आकाए दो जहां ने फरमाया मालक या अम्र, अरे अम्र तुझे क्या हो गया, अपना हाथ पीछे क्यों खींच लिया। अम्र बिन आस ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी हो गई तो मैं ईमान लाऊंगा वरना नहीं लाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन सी शर्त है। अम्र बिन आस ने फरमाया अयगफिर ली, मेरी शर्त यह है कि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए। अगर ये वादा हो तो ईमान लाने के लिए तैयार हो। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, अमा अलिमत या अम्रा अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु। अरे अम्र, तुझे मालूम नहीं है कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है, हिजरत पिछले सारे गुनाहों का खात्मा कर देती है और हज पिछले सारे गुनाहों को धो देता है। ये तुझे मालूम नहीं है। गोया हज करने वाले उस हज करने वाले के गुनाह हज की बरकत से धुल जाते हैं और वो बख्शाया अपने घर की तरफ लौटता है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदीमुल हज वल उम्रा, हज और उम्रा बराबर करते रहो, फइन्नहुमा यनफियानिल जुनूब, इसलिए कि दोनों
गुनाहों का खात्मा कर देते हैं, जैसे लोहे की भट्टी, जैसे आग की भट्टी लोहे के जंग को खत्म कर देती है। कितने सारे फजाइल है हज करने के, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताज्जलू इलल हज फइन्ना अहदकुम ला यदरी मा यारिज़ु लह। अगर सामान सफर हो जाता है, बैतुल्लाह के लिए सवारी मुयस्सर आ जाती है तो जल्दी करो, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है कि कौन सा उज़्र पेश आ जाए और फिर तुम हज बैतुल्लाह के लिए जा न सको। इसलिए जैसे ही सामान सफर हो जाए फौरन हज कर लिया करो। आगे जिंदगी में पता नहीं कौन सा उज़्र आ जाए और हज बैतुल्लाह की दौलत से महरूम हो जाए। इसलिए उलमा ने यहां तक लिखा है, अगर एक मर्तबा हज कमेटी के अंदर आपने फॉर्म भरा नहीं आया, दूसरी मर्तबा भरा नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने गुंजाइश दी है, अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, तो टूर से भी जाकर आ जाओ। इसलिए कि जब तुम्हारे पास माल है तो देर मत करो, ऐसा ना हो कि तीसरे साल के इंतजार में इस दुनिया से ही चल बसो और हज बैतुल्लाह की दौलत से मारूम हो जाओ। इससे अगर हज कमेटी से नाम नहीं आता है लेकिन गुंजाइश है, माल है, दौलत है, आने के बाद बैंक बैलेंस बाकी रहता है तो चले जाओ। और हज ऐसी चीज है कि जो हज करके आता है वो कभी फकीर नहीं बन सकता, बल्कि हज और उम्रा ये फक्र को, गरीबी को खत्म कर देता है और आदमी को गनी बना देता है। इसलिए आदमी को डरना नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है, गुंजाइश दी है तो टूर से भी आदमी को हज कर लेना चाहिए। वो आंखें ही क्या आंखें है, जिसने हज बैतुल्लाह का दीदार न किया हो। लिहाजा अगर गुंजाइश होने के बावजूद, हज फर्ज होने के बावजूद अगर उसने हज नहीं किया तो आकाए दो जहां ने फरमाया, अगर हज की गुंजाइश के बावजूद, ताकत के बावजूद अगर हज नहीं किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे यहूदी होकर मर जाए, चाहे नसरानी होकर मर जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उमर इब्ने खत्ताब ने यहां तक फरमाया, मेरा इरादा यह होता है कुछ लोगों को शहरों के अंदर भेजूं और उन शहरों में जो लोग ताकत के बावजूद हज नहीं करते हैं उन पर टैक्स जारी कर दो। और आगे बड़ा खतरनाक जुमला फरमाया, माहुम मुस्लिमीन, माहुम मुस्लिमीन, ताकत के बावजूद हज न करने वाले मुसलमान है ही नहीं। ये उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुमला है। लिहाजा इस साल हज में जाने वाले अपने अंदर जज्बे हज को पैदा करें, बैतुल्लाह के दीदार का शौक और ज़ौक़ पैदा करें और यहां से ही अपने मामलात की सफाई करके जाएं। इसलिए कि बड़ा मुकद्दस सफर है, यह आशिकाना सफर है। इसलिए हज में जाने से पहले ही अपनी वज़ाकता दुरुस्त कर लें, नमाजों का अपने आप को आदी बना ले, कुरान की तिलावत का आदी बना ले, रोजाना कुछ न कुछ सदका खैरात करने का आदिल बनाने। और बड़ी आदिज़ाना दरखास्त करूंगा, रोज़े अक़दस पर जाने से पहले अजीजों अपने चेहरे को दुरुस्त कर लेना। बुखारी की हदीस है, ईरान के दो सफीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मोछे बड़ी हुई थी, दाढ़ियां मुंडी हुई थी। आकाए दो जहां ने देखना तक पसंद नहीं किया और फरमाया, तुम जहन्नम की घाटी वेल के अंदर जाओगे। अंदाजा लगाओ, ये दो सफीर मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। उनके चेहरे को भी आका ने देखना पसंद नहीं किया। हम हज का शौक और ज़ौक़ लेकर जा रहे हैं, इतना लंबा सफर करके जा रहे हैं, अगर हमारे चेहरों पर दाढ़ियां नहीं होगी, नबी के चेहरे, नबी की सुन्नत से हमारे चेहरे मुज़य्यन नहीं होंगे और रोज़े अक़दस पर हाजिर होंगे, वो आकाए दो जहां के दिल पर कैसे खंजर चलेंगे। इसलिए अपने चेहरे को मुज़य्यन करके जाना। और शायर यूं कहता है, अगर दाढ़ी रख लेने से चेहरा बदनुमा मालूम होता, अगर दाढ़ी रख लेने से चेहरा बदनुमा मालूम होता तो दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत न होती। जिस नबी के चेहरे की कसमें अल्लाह खा रहा है, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा
सजा, उस चेहरे में कौन सी कमी होगी जिस चेहरे को हम अपनाना नहीं चाहते। इसलिए इस साल हज करने वाले अपने लिबास को दुरुस्त करें, नमाजों के आदी बने, सदका खैरात के आदी बने, कुरान की तिलावत के आदी बने, और फिर जो है अपने चेहरे को नबी के चेहरे, नबी की सुन्नत से मुज़य्यन करके यहां से जाएं, ताकि नबी की नजरें कराहत के साथ न पड़े। और हज करने वाले ये तो अल्लाह के वफ्द है, अंतुम वफ्दुल्लाह, अरे हज में जाने वालों तुम अल्लाह के वफ्द हो। इस साल का हज बड़ा कीमती है। तुम वहां पहुंचने के बाद गिलाफे काबा को पकड़ अल्लाह से कहना, इलाही तेरे महबूब की उम्मत जुल्म की चक्की में पीस रही है, फलस्तीन के अंदर गज्जा लहूलुहान है। आज इस साल हज करने वालों पर बड़ी जिम्मेदारियां है, अपने आप को दुआओं में थकाना, गिलाफे काबा को पकड़कर मुल्तजम से चिमट कर, कभी अरफात के मैदान में, कभी जमरे रमिए जमरात के बाद अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाना, इस उम्मत को मत भूलना, यह उम्मत तुम्हारी दुआओं की मोहताज है, हर तरफ से परेशान हो गई है, इसकी दस्तगिरी करने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस साल हाजियों से हमें बड़ी उम्मीद है कि अपने सारे अमाल के साथ हज के अंदर अपने आप को लगाना और अल्लाह के घर के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह से रोते हुए, बिलखते हुए, सिसकियों के साथ, जैसे मेरे और आपके आका 4-4 घंटे मुसलसल अल्लाह के सामने रोते रहे, ऊंट वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी, और वो अल्लाह का प्यारा नबी इतने ऊंचे ऊंचे हाथ करके अल्लाह से उम्मत के लिए भीख मांग रहा था। ए हज में जाने वाले मेरे भाइयों, तुम गुलाम मुस्तफा हो, गुलाम मोहम्मद हो, इसी सुन्नत को जिंदा जरूर करना और गिलाफे काबा को पकड़कर अल्लाह से कहना, इस उम्मत के लिए तेरा नबी सिसकता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा। आज यही उम्मती तेरे सामने, तेरे घर के पास हाजिर होकर तेरे बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर तुझसे मांगता है कि उम्मत की दस्तगिरी कर ले। मस्जिद अक्सा रो रही है, बिलख रही है सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतजार में, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, कम से कम इस दुआ के हथियार को अपनाओ और उम्मत के लिए जरूर दुआ करना। हमारे पास यही है, इसलिए अपने अंदर एक जज्बा, एक शौक, एक ज़ौक़ यहां से लेकर जाना। हमें तुमसे बड़ी उम्मीद है, हम भी यहां से दुआ गो हैं कि अल्लाह इस साल हज में जाने वाले के सफर को आसान फरमाए, उनके शौक और ज़ौक़ को कबूल फरमाए, उनको जो हज मकबूल है अल्लाह उनके हिस्से में डाल दे, उनकी इबादत में, मनासिक में, उनके अरकान में, उनके अफ़ाल में पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमाए। बस ए हज में जाने वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम्हारी ये गुनहगार आके बैतुल्लाह का दीदार करेगी, ये गुनहगार पांव मदीना की गलियों में चलेंगे और फिरेंगे, ये गुनहगार हाथ कभी हजर अस्वद को जो है छुएंगे, और तुम्हारा सारा बदन उस घर के पास हाजिर होगा जहां एक नमाज का सवाब तुम्हारे खाते में 1 लाख के बराबर लिखा जाएगा। इसलिए यहां से जाने से पहले अपने अंदर वहां के आदाब सीख लिए जाए, वहां का जो अदब है उससे अपने आप को मुज़य्यन किया जाए, और पूरे सफर में इसी शौक और ज़ौक़ के साथ हमें जो है बैतुल्लाह पर हाजिर होना है। अल्लाह से दुआ है जो बातें कही गई, सुनी गई, अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह 2-3 और जुमा बाकी है, इसी तसलसल के बाद मुख्तसर तौर पर बातें आती रहेगी। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने दर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।